बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे आप जानते हो पिछले वीडियो में मैंने आपको कल के वीडियो में बोला कि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जो कि पहला हमने रिलीफ पढ़ा कि रिलीफ में हमने पढ़ा वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी कैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फिर दूसरा हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे क्लाइमेट में दो एलिमेंट्स आते हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है फोटो पीरियड सनलाइट, तीसरा है प्रेसिपिटेशन। कि क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। उसमें पहला हम पढ़ेंगे, अगर हम लेंगे किसी डेज़र्ट को, वहाँ की सॉइल या वहाँ की मिट्टी वहाँ को डेज़र्ट नहीं बनाते, बल्कि हम डेज़र्ट में देखते हैं कि उसमें हर एक चीज़ उसको डेज़र्ट बनाते हैं। वहाँ का एयर कैसा है, वहाँ की मॉइस्चर कैसा है, वो किस एरिया में पड़ता है वहाँ, तो ये सारी चीज़ें उसे डेज़र्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की अगर हम किसी डेज़र्ट को लेते हैं तो फिर ये हम नहीं कहेंगे कि वहाँ का सॉइल, वहाँ की मिट्टी किसको इन्फ्लुएंस करती है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को, बल्कि वहाँ के हर हवाएं कैसी है, मॉइस्चर कैसा, किस एरिया में पड़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए हम क्लाइमेट पढ़ते हैं। क्लाइमेट में हमारे 3 एलिमेंट्स है। पहला टेम्परेचर, पहले हम टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and soil influences the vegetation of an area। टेम्परेचर किस चीज़ को लेकर चलता है? ह्यूमिडिटी इन द एयर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, ह्यूमिडिटी एयर एंड प्रेसिपिटेशन, ये एंड सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। गो कि टेम्परेचर जो है वो इन चीज़ों को लेकर, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है एयर में, और प्रेसिपिटेशन क्या है, सॉइल कैसी है, तो वो सारी चीज़ें टेम्परेचर में वहाँ के एरिया में इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। अगर हम यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगी, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर फॉल करता है अमेज़न फॉरेस्ट, और यहाँ पर करता है वो पैरो एटाकामा फॉरेस्ट। अगर आप देखेंगे ये पूरे एक ही लेवल में पढ़ते हैं, एक ही लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमेज़न फॉरेस्ट है ये हरियाली है। जो अगर हमें पैरो एटाकामा देखेंगे ये बंजर है, डेजर्ट है। तो इसकी वजह क्या है? अगर आप यहाँ देखेंगे, ये मैं दिखाती हूँ आपको एटाकामा डेजर्ट। अगर आपको बुक सामने है तो एटाकामा डेजर्ट आप देखेंगे यहाँ पर पूरा बंजर है। ये मैंने इस ऑरेंज कलर के ड्राइंग से बनाया कि यहाँ पर ये पूरा डेजर्ट है, मिट्टी है। और अगर आप देखेंगे अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट हरियाली है, ये दोनों साइड हरियाली है, और यहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल है, यहाँ में पानी भी है अच्छे से, और यहाँ पर पूरा ये वेजिटेशन आपको मिलेगा, और यहाँ की सॉइल जो है, यहाँ की मिट्टी जो है वो भी फर्टाइल है। और अगर आप एटाकामा डेजर्ट को देखेंगे पूरा बंजर है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ की ज़मीन जो है वो भी फर्टाइल नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर अगर इनको सेम है ना, टेम्परेचर की नहीं है, टेम्परेचर दिखाते हैं कि यहाँ पे भी वही टेम्परेचर है और यहाँ पे भी टेम्परेचर है, हाँ, लेकिन यहाँ कम ह्यूमिडिटी है और यहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पर वो जो सर्दी की लहरें वो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम ह्यूमिडिटी कम है और यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जब यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, यहाँ पर बारिश कम बारिश होती है, लगातार होती रहती है। तो यही है कि यही चीज़ें इनको अलग करती है कि यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ पर बारिश नहीं है, तो जिसकी वजह से यह डेजर्ट बन जाता है, और यहाँ पर हरियाली रहती है, और यहाँ की मिट्टी जरखेज़ रहती है, और यहाँ की मिट्टी जरखेज़ भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे अमेज़न फॉरेस्ट में ये हरियाली होती है, हरी भरी जंगल है, तो यहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ और यहाँ में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस होगी। तो यहाँ पर हमें कम वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी और यहाँ पर हमें वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी और वेजिटेशन भी मिलेगा। तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर है ये ह्यूमिडिटी एयर में साथ लेकर चलता है, कि अगर हम टेम्परेचर इनका सेम है, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, और यहाँ का प्रेसिपिटेशन क्या है, यहाँ का प्रेसिपिटेशन क्या है, और यहाँ का सॉयल क्या है।
तो यही चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। अगर हमने रिलीफ पढ़ा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब हमने क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट कैसे करती है इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। उसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला टेम्परेचर है, फिर है फोटो पीरियड, फिर है प्रिसिपिटेशन। पहला हम टेम्परेचर पढ़ते हैं कि टेम्परेचर में क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम टेम्परेचर पढ़ते हैं तो टेम्परेचर अलॉन्ग विथ क्या, ह्यूमिडिटी इन द एयर में, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है और कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। एंड प्रेसिपिटेशन एंड सॉयल, प्रेसिपिटेशन में बारिश कितनी कहाँ पर हो रही है और वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम टेम्परेचर में पढ़ते हैं। तो क्या क्या आता है टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉयल। ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो मैंने आपको बताया एटाकामा डेजर्ट जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है और अमेज़न फॉरेस्ट टेम्परेचर तो इनका सेम है, लेकिन यहाँ पर कम ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, और यहाँ पर कम ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो ये बंजर रह जाता है और यहाँ पर हरियाली होती है, यहाँ पर हरे भरे जंगल होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन का इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ पर उतनी नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ हमें नहीं मिलेगी जितनी अमेज़न फॉरेस्ट में मिलेगी। आपको आया समझ? तो कल हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हम फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे और भी चीज़ें हमें बहुत पढ़नी है। तो अल्लाह ब्लेस यू।